ओम तुलसी देवी नमः। तुलसी मैया की जय। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कैसे करें। तुलसी विवाह की सरल विधि। भक्तों, 2025 में तुलसी विवाह 2 नवंबर दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि आप उस दिन किस प्रकार से तुलसी विवाह करें। तुलसी विवाह करने के लिए सर्वप्रथम आप स्नान करें और स्वच्छ होकर नए वस्त्र धारण करें। उसके बाद तुलसी जी के पौधों को भी आप स्वच्छ करें, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। फिर आप तुलसी पूजन करने के लिए, तुलसी जी का विवाह करने के लिए तुलसी जी के पौधों के पास स्वच्छ करें और वहाँ रंगोली बनाएं। आप फूलों का भी रंगोली बना सकते हैं, जिस प्रकार से आप सक्षम हैं आप वहाँ पे रंगोली बनाकर तुलसी जी के पौधों को आप वहाँ पे स्थापित कर दें। रंगोली का आसन दे दें या चावल का आसन देकर आप उन्हें स्थापित कर दें। फिर उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा हो, चाहे विष्णु भगवान की प्रतिमा, चाहे लड्डू गोपाल की प्रतिमा हो, आप तुलसी जी के पास लाकर रखें, उन्हें भी स्नान कराएं और तुलसी जी में आप कच्चा दूध डालकर पहले जल अर्पित कर लें। फिर उसके बाद आप तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाएं और विष्णु भगवान के साथ उनका रक्षा से गठबंधन कर दें। फिर उसके बाद उनके समक्ष एक घी का दीपक जलाकर रख लें। फिर पूजा शुरू करें। ठीक है। फिर उसके बाद पूजा करने के लिए आप तुलसी जी को चुनरी चढ़ा लीजिए। फिर आप उन्हें श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइए, फल फूल चढ़ाइए, कुछ मिठाई चढ़ाइए। बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सब कुछ चढ़ा लीजिए और विष्णु भगवान को आप पीले फल चढ़ाइए, पीले वस्त्र चढ़ाइए, उन्हें भी आप रक्षा सूत्र चढ़ाइए। फिर उसके बाद विष्णु भगवान को पीले चंदन से उनको आप टीका लगाइए और विष्णु भगवान को यानी कि श्री कृष्ण भगवान या शालिग्राम के साथ आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ ही आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। कार्तिक माह में तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए आप कार्तिक माह में भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह अवश्य कराएं। इससे कराने से सुख समृद्धि बनी रहती है। ठीक है। उसके बाद आप तुलसी जी के पास शालिग्राम के साथ या फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ या लड्डू गोपाल के साथ, अगर लड्डू गोपाल आपके पास है तो आप लड्डू गोपाल के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि वह विष्णु जी का ही रूप है। आप उनके साथ ही विधिवत आप उनको उनकी विवाह करा सकते हैं। उसके लिए आप विवाह कराने के लिए फूलों की माला भी अवश्य बना लें। विष्णु भगवान को फूलों की माला चढ़ाएं, तुलसी जी को फूलों की माला चढ़ाएं, उन्हें फल फूल से अच्छे से खूब सजाएं, दीपक जलाकर रखें। और जो तुलसी माता को आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, जैसे कि आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आप जितना सक्षम हो सके तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। मंगलसूत्र भी चढ़ा सकते हैं और सब कुछ आप चूड़ी वगैरह तुलसी जी की पौधों में लगा दें। और आप चाहे तो केले का भी पेड़ में जो केले का पौधा रहता है आप गमले में लगा रखें, उन्हें भी आप तुलसी जी के पास रखें और केले का और तुलसी जी का साथ में विवाह कर सकते। विधिवत तुलसी जी को आप तैयार करें, उन्हें बिंदी लगा दे, उन्हें चूड़ी पहना दे, चुनरी ओढ़ा दे और अच्छी तरह से उन्हें सजा के फूलों से फिर उनका विवाह करें। विवाह करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी विवाह करते हैं वह कन्यादान के बराबर होता है, कहते कन्यादान महादान के बराबर। इसीलिए देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागृत होते हैं तो तुलसी जी का विवाह अवश्य कराना चाहिए विष्णु भगवान के साथ। जो लोग ऐसा करते हैं उनका सुख सौभाग्य बना रहता है। इस तरह से आप उन्हें श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने के बाद आप विष्णु भगवान के साथ रक्षा सूत्र से गठबंधन कर दें। फिर उन्हें फल फूल मिष्ठान चढ़ाने के बाद विधिवत उनकी आरती करें, उनकी परिक्रमा करें और आप उनकी आरती उतार लें। उसके बाद आप उनसे बोलें कि हे तुलसी माता, हे विष्णु भगवान, हमने आपका विवाह कराया है और आप हमें अभी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा भी सुख सौभाग्य बना रहे। आप विष्णु भगवान से भी कहें कि हमने यह शुरू से ही तुलसी जी को पाला था, आज विवाह करा के हमने आपको सौंप दिया है और आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हमने तुलसी जी को आपको अर्पण किया है, आप प्रसन्न हो और हमारा भी सुख सौभाग्य बना रहे। इस प्रकार से उन्हें से प्रार्थना करें और तुलसी जी की आरती करें, विधिवत उनकी पूजा करें। और इस दिन पटाखे भी फोड़ सकते हैं क्योंकि तुलसी विवाह है। आप धूमधाम से तुलसी विवाह करें, बहुत ही अच्छी तरीके से। घर में भी दीपक जलाकर रखें, मंदिर में दीपक जलाएं, हर जगह कम से कम एकादशी है तो 11 दीपक, देवउठनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, इसलिए आप चाहे तो 11 दीपक जरूर जलाकर रखें
तुलसी जी के सामने घर में सब कुछ अच्छे से घर में भी आप सजा के रखें। बहुत विधिवत अगर आप चाहे तो कर सकते, बहुत सारे तरीके से भी कर सकते। आप विष्णु जी को तुलसी जी की जो माला रहती है वो भी बनाकर पहना सकते हैं, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। तो भक्तों, आप बहुत ही सरल तरीके से आप तुलसी विवाह आप कर सकते हैं तुलसी जी के, विष्णु जी की। आप इस तरह से करके जल की आचमन दे दें और उनकी ताकि आपकी पूजा स्वीकार हो। आप इस तरह से तुलसी के समक्ष आप भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर विधि विधान से उनकी बहुत ही सरल तरीके से विवाह कर सकते हैं। उस दिन आप जो सिंदूर चढ़ाएं उसे तुलसी जी को अच्छी तरह से उनको सिंदूर लगा दे, उनके सारी पत्तियों में सिंदूर लगा दे और पौधों में अच्छी तरह सिंदूर लगाकर चुनरी चढ़ाकर उनका विवाह कर दे। इस तरह से करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई कि तुलसी विवाह कैसे करते, बहुत सारे तरीके से हमने बताया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिएगा। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं।